हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं, आखिरी के भी आखिरी दिनों में हम जी रहे हैं। जब इस बात को हम बोलते हैं तो क्या ये बात गैर विश्वासियों के लिए है? क्या ये बात उनके लिए है जो वर्ल्डली है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि संसार खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा? आखिरी दिन क्या है? जब रैप्चर होगा, जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, जब विश्वासी उठा लिए जाएंगे, उसके बाद महाक्लेश का टाइम आएगा। इसका मतलब जब हम ये बोलते हैं कि हम आखिरी के भी आखिरी टाइम में, अंत के भी अंत में आ चुके, जब पौलुस कहता है हम अंत के भी अंत में आ चुके, इसका मतलब ये अलार्म करता है विश्वासियों को, ये बिलीवर्स को एक अलार्म है कि अपनी लाइफ को सुधारो, परमेश्वर के योग्य फल लेके आओ। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 1 लिखा, पर यह स्मरण रख के अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतिघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ये किन के लिए बात बोली गई? उसने कहा वो भक्ति का भेष तो धरेंगे। इसका मतलब ये वो लोग होंगे जो बोलेंगे कि हम फेथ करते हैं यीशु मसीह पर, बिलीवर्स होंगे, पर अंदर से क्विट कर चुके, अंदर से वो यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते। उसने कहा ऐसे लोगों से परे रहना, ऐसे लोगों से अलग रहना। ऐसा क्यों? एक जगह के ऊपर पौलुस कहता है कि तुम उन लोगों के बीच में से निकल मत जाना, नहीं तो तुम इस संसार में रह नहीं सकोगे, क्योंकि सब जगह ऐसा ही है। उसने कहा उनकी संगति मत करना, अपनी गवाही को छोड़ना, अपने काम को करना, पर उनके साथ मिंगल मत होना। यहां पर वो कह रहा है कि ऐसे लोगों से परे रहना। एक टाइम था जब तुमने गवाही दे दी, जब तुमने वचन शेयर कर दिया, तुमने उनके ऊपर चीज़ों को बता दिया, वचन को दे दिया, वंडर्स, साइंस, सब चीज़ों को देख लिया, पर तब भी अगर वो मन नहीं फिराते, क्योंकि हम अंत के भी अंत में हैं, बाइबल कहती है ऐसों से परे रहना। ऐसा ना हो कि उनकी तरह तुम भी विश्वास में कमजोर हो जाओ। हालेलुया। अगर आप रोमन्स की किताब को देखते हैं, जब रोमियों को जब पौलुस पत्री लिखता है 1 अध्याय की 28 आयत से, वहां पर भी वो क्या बोलता है, इसी चीज को वो बताता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना, किन्होंने? जो लोग विश्वासी हैं, जो बोलते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, पर अपने कामों से कभी परमेश्वर को वो महिमा नहीं देते, अपनी लाइफ से, लाइफस्टाइल से कभी परमेश्वर को महिमा नहीं देते। बाइबल कहती जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचानना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, वैर भाव से भर गए, डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलीखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों को बोलने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वर्ण करने वालों से प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंत के भी अंत में आ चुके हैं। अंत के टाइम में डिसेप्शन बहुत ज्यादा होगी, बाइबल ये बताती है। इसीलिए जरूरी है परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहना, संगति में जुड़े रहना, इकट्ठे होना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ समय देना। कई बार लोगों को लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या ये हर बार सुनने को मिलता है, प्रार्थना करो, संगति में रहो, इकट्ठे रहो, भवन में आओ? क्या ये क्यों जरूरी है? क्यों नहीं हम काम करें? क्यों नहीं हम और ज्यादा कुछ कर लें? क्यों नहीं हम और पैसा कमा लें? आप नहीं जानते, चीजें बहुत क्विकली चेंज हो जाएंगी। जो आपको दिखता है वो एकदम से डिसअपियर हो जाएगा। उस वक्त जो परमेश्वर के वचन में होगा वही खड़ा रहेगा। हालेलुया। चीजें ऐसे चेंज होंगी वेरी क्विकली, आप देखेंगे आने वाले टाइम में एकदम से चीजें चेंज हो जाएंगी, और जो आपको दिख रहा है आप ढूंढने पर भी उसको नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अंत के भी अंत में हैं। आज विश्वासियों के लिए अलार्म है कि परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग करो, जितना हो सके। यीशु मसीह के ये वर्ड हैं, ये मैं आपको एक
इमोशनल होकर बात नहीं बोल रहा, आपको एक काउंसलिंग नहीं दे रहा। यीशु मसीह ने कहा जितना हो सके अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो और इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। उसने कहा प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब अगर प्रार्थना नहीं करोगे, अगर परमेश्वर के साथ टाइम नहीं दोगे, तो परीक्षा तो आएगी आएगी। और परीक्षा ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में आ जाए, वो ऐसी होगी जो आपको डिसीव कर सके। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह को शैतान ने जब भूखा था उसको क्या कहा, पत्थर को बोल रोटियां बन जाए। क्या यीशु मसीह बना नहीं सकता था पत्थर को रोटियां? वो सब कुछ कर सकता था, पर उसको पता था ये डिसीव करने वाली चीज है। पत्थर रोटी बन जाए, ये क्या है? ये डिसीव करने वाली चीज है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझसे ऐसी वाचा बांधता हूं, पत्थर भी तेरे साथ खड़े हो जाएंगे, तेरे साथ वाचा को बांध लेंगे। तो वो साबित करने के लिए पत्थरों को रोटी बनाता या वचन को याद करके वचन के ऊपर खड़ा रहता? अगर आप वचन में हैं, शैतान आपके पास नहीं आ सकता। वो इस आड़ में तो है कि कौन कमजोर है, किसको फाड़ खाए, पर अगर आप कमजोर नहीं हैं तो वो सिर्फ ये विश कर सकता है, वो आपके पास नहीं आ सकता। ये बाइबल का वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन से बात करता है, वो लोगों से बात करता है। बाइबल कहती है जिस गड्ढे में वो गिरे हैं उस गड्ढे में से उनको निकालता है। यीशु ने कहा ज्यों ज्यों उन दिनों को और पास आते देखो तो इकट्ठे होना ना छोड़ो। आज कितना ऐसा करते हैं हम? ऐसा क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हम अंत के भी अंत में आ चुके, हम अंत के भी अंत के दिनों में खड़े हैं। अगर आज यीशु मसीह बादलों पे आ जाए तो क्या आप श्योर हैं कि आप उसके साथ उठाए जाएंगे? क्या आप श्योर हैं कि आप बादलों के ऊपर उठाए जाएंगे? आज तो गैर बिलीवर, गैर विश्वासी भी ये बोलते हैं कि हम अंत में आ चुके हैं। जो हालात बन रहे हैं बोलते हैं हम अंत के टाइम में जी रहे हैं। दुनिया खत्म नहीं होगी, मैं आपको फिर बता रहा हूं। कई लोगों को लगता है दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे, महाक्लेश का टाइम शुरू होगा। फिर वो होगा जो बाइबल की भविष्यवाणियां प्रकाशित वाक्य में हिजकियेल में जो बोला गया कि तब माथे पर और हाथ में मोहर दी जाएगी, जो उस मोहर को नहीं लेगा उसको खाना पीना ट्रांजैक्शन सब बंद कर दिया जाएगा, सब बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन वो पूरा होगा। आज लोग जानते हैं, आपको पता है, लोग जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। उनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा दूसरी चीज़ों को दे रहे हैं, परमेश्वर का टाइम दूसरी चीज़ों को दे रहे हैं। अपनी लाइफ से, लाइफस्टाइल से, फैमिली से, पैसे से हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे। पर लोगों ने मन को ढीठ बना के रखा है कि दैट्स ओके, कोई बात नहीं, चल रहा है, इतने टाइम से चल रहा है। यीशु मसीह ने कहा अंत के टाइम में लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। मतलब उनको अब ये लगेगा कि दैट्स ओके, ये तो होता रहा है, ऐसे ही होगा। क्या वो अपने वचन को भूल जाएगा? उसने कहा सब चीजें नॉर्मल होंगी, लोग ब्याह शादियों में बिजी होंगे, लोग खाने पीने में बिजी होंगे, लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने में बिजी होंगे, और एकदम से यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा और अपने लोगों को उठा के ले जाएगा। ये उसके वचन का प्रॉमिस है। आज लोग मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि हाँ ठीक है, ये है तो है, पर दैट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आप भवन में हैं, वचन को सुनते हैं, आप यूट्यूब पे सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, आपको थोड़ा टाइम अच्छा लगता है, पर जैसे ही उससे निकलते हैं आप फिर से उन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिल करता है दैट्स ओके, कोई बात नहीं, मानने को तैयार नहीं। एक बार मैं एक व्यक्ति को, एक पास्टर के, एक परमेश्वर के दास को देख रहा था, सुन रहा था, तो वो बता रहे थे एक एग्जाम्पल के लिए। उन्होंने कहा एक बार एक बच्चा अपने पिता के पास गया और उसने जाके बोला कि अगर एक गिलास पानी में अगर 2 चम्मच शक्कर डाल दें तो क्या वो पानी कड़वा हो जाएगा? उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर पानी के गिलास में शक्कर डालेंगे तो वो मीठा हो जाएगा। उस बच्चे ने कहा कि पर मैंने तो अपने दोस्तों से ये शर्त लगाई है कि जब एक गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर डालेंगे तो वो मीठा हो जाएगा। तो उसके फादर ने कहा तो डेफिनेटली तू शर्त हार जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। पानी में अगर शक्कर डालते हैं तो वो मीठा ही होता है।
तो उसके बेटे ने क्या कहा पता? उसने बेटे ने कहा कि नहीं, मैं शर्त नहीं हारूंगा। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा जब मैं पानी में शक्कर डालूंगा और जब वो उसको पिएंगे और बोलेंगे ये मीठा है और मुझे पिलाएंगे, देखो ये मीठा है, तब भले ही वो मीठा होगा पर मैं मानूंगा ही नहीं। मैं बोलूंगा नहीं मीठा है, तो क्या कर लेंगे फिर? मैं बोलूंगा तुम्हें मीठा लगता है पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मीठा है ही नहीं। बोलता फिर मैं शर्त नहीं हारूंगा। तो क्या उसके इस तरह से करने से क्या वो पानी कड़वा हो जाएगा? इसी तरह से विश्वासी को लगता है कि मैं नहीं मानूंगा, दैट्स ओके, अंत का अंत आ गया, ठीक है, पर मैं नहीं मानूंगा, मैं तो इसी तरह से चलूंगा, मुझे वचन नहीं पढ़ना, प्रार्थना, अपना इंडिविजुअल रिलेशन नहीं बनाना, मैं नहीं मानूंगा। आप बोल रहे हैं ठीक है, वचन कहता है ठीक है, चीजें हो रही हैं वो अलग बात है, पर मैं नहीं मानूंगा। अब आप सोचो कि अगर आप नहीं मानोगे तो क्या वचन बदल जाएगा? वचन कभी नहीं बदलता, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। यूहन्ना की किताब अगर हम देखें, जॉन चैप्टर 1 उसके 43 वर्स से हम देखते हैं। जॉन चैप्टर 1 वर्स फ्रॉम 43, यहाँ पे फिलिपियस और नतनियल के बारे में लिखा गया। लिखा, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वे फिलिपियस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिपियस अंद्रियास के पास और पतरस के नगर बैतसिदा का निवासी था। फिलिपियस नतनियल से मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ता ने किया वो हमको मिल गया, वे यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतानियल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा चल कर देख ले। यीशु ने नतानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा देखो यह सचमुच इजराइली है, इसमें कपट नहीं। नतानियल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया इससे पहले कि तू फिलिपियस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराज है। यीशु ने उसको उत्तर दिया मैंने जो तुझसे ये कहा तुझे अंजीर के पेड़ के तले मैंने देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा। फिर उसने कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब नतानियल को, जब फिलिप्पुस ने बोला कि हमको जो जिसकी वेट थी उसको हमने पा लिया, देख लिया, चल उसको जाके विजिट करें, तो वो बोलता है कि नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? क्यों? क्योंकि लोग निराश थे कि कब आएगा यीशु मसीह, कब होगा ऐसा। लोग वेट कर रहे थे सालों से। बाइबल कहती जब उसको बताया गया, फिलिप्पुस ने कहा चल कर देख ले। उसने ऑनेस्टली उसने जाके देखा। उसने नहीं बोला कि नहीं 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 मुझे नहीं जाना, मैं बिजी हूं, मुझे तो काम से कॉल आई है, मुझे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, आज मौसम बड़ा अच्छा है, मैं तो बिजी हूं। उसने ऐसा नहीं कहा। जब उसको होप नहीं थी, फिलिप्पुस ने होप दिखाई और वो उसके पीछे गया। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठे होते थे, वो बात करते थे, फेथ में अपलिफ्ट करते थे एक दूसरे को। जब वो गया, जब यीशु मसीह ने उसको अपने पास आते देखा, तो उसने जब उसको आते देखा, उसने यीशु मसीह ने कहा कि ये ऑनेस्ट पर्सन है। और जब यीशु मसीह ने उसको देखा, उसको बताया कि तू अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था, वो अमेज्ड हुआ। अब यीशु मसीह को ये पता है क्योंकि मैंने इसको ये बताया, जो ये जानता है कि मैं नहीं जानता, इसलिए इसने फेथ किया। यीशु मसीह ने कहा तू इससे बड़े बड़े काम को देखेगा। अब क्या यीशु मसीह ने उसको उस टाइम पे या वर्ड ऑफ विजडम से वहां पे खड़े हुए देखा? हो सकता है, पर यीशु मसीह वो है जिसने सब कुछ को बनाया। वो जानता है कौन सी चीज कहां पे, कैसे, किस तरह से अरेंज करनी है। वो आपका, बाइबल कहती है, उठना बैठना जानता है, वो आपका चलना फिरना जानता है। आप भवन में हैं, वो जानता है आप कितने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। जब आप बाहर जाते हैं, वो तब भी जानता है आप कितने स्पिरिचुअल हैं। अपनी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, वो जानता है आप कितने स्पिरिचुअल हैं। आप कितना प्यार करते हैं, आप कैसे अपनी लाइफ में उसके साथ चलते हैं। ही नोज एवरीथिंग। इसीलिए उसने कहा सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने तेरे बारे में ये बताया, पर तू इससे बड़े बड़े कामों को देखेगा। हालेलुया।
चेलों ने उससे पूछा, है यीशु मसीह तू कहाँ रहता है, हम जानना चाहते हैं। उसने कहा चलो तो देख लोगे। यहां पर फिलिप्पुस ने नथानिएल को कहा मेरे पीछे चल, हम देख लेंगे, मैं तुझे दिखाऊंगा। जब जब लोग उसके पीछे चलते हैं उन्होंने यीशु मसीह को देखा है, उसके कामों को देखा है। हालेलुया। एक चलना ये है कि हाँ ठीक है, हम क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, हम बाइबल को कभी कभी पढ़ लेंगे, कभी कभी आराधना कर लेंगे। जब पूछेंगे कि भाई तुम कौन हो, तो हम बोलेंगे कि हम क्रिश्चियन हैं। एक तो चलना ये है। एक चलना ये है कि आप उससे प्यार करते हैं। आप देखो पतरस, जिसने यीशु मसीह के साथ बड़े काम किए, उसने यीशु मसीह का रूपांतरित होते देखा, उसने मूसा को, एलिया को देखा। क्या वहां पे किसी ने बताया कि ये मूसा है, ये एलिया है? क्या किसी ने बताया पतरस को? नहीं। पतरस ने सही जज किया, सही देखा कि ये वाला मूसा है, ये वाला एलिया है। अगर वो गलत करता तो यीशु मसीह उसको बोलता नहीं नहीं पतरस, ये एलिया है और ये मूसा है, या ये कोई और है, तू ये क्या बोल रहा है? इसका मतलब जो उसने देखा, जो उसने बोला, वो एग्जैक्ट सही था, बिल्कुल सही। उसने यीशु मसीह के साथ मुर्दे जीवित होते देखे, अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगे, सब कुछ उसने देखा। पर बाइबल कहती इतना कुछ होने के बावजूद भी एक टाइम आया उसने यीशु मसीह का ही इनकार कर दिया। वो पानी के ऊपर चला। क्या कोई पानी के ऊपर चला यीशु मसीह के बिना? नहीं। वो था जो सबसे ज्यादा अग्रेसिव था, पर एक टाइम आया उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि यीशु मसीह के कामों को देखकर, बड़े चमत्कारों को देखकर वो यीशु मसीह के ऊपर फेथ करता था। उसने देखा मेरे पास एक मछली नहीं आई सारी रात, यीशु मसीह ने इतनी मछलियों को पकड़ के दिया। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तू साधारण नहीं है, देयर इज समथिंग स्पेशल। उसने कामों को देखा, उसने कामों को देख के उसका पीछा किया, उसके साथ चला, पर एक टाइम आया उसने इनकार कर दिया। और जब इनकार किया उसको पता था कि अब ये गलत हो गया। उसके बाद अपने काम को करने के लिए चला गया, चीजें उसी तरह से हो गई। आज सेम हो रहा है, आप देख लेना अपने आसपास पे लोगों में। आप देखना लोगों के काम को देखकर जब यीशु मसीह के पीछे आते हैं, कोई फाइनेंस को देखकर, कोई वीजे को देखकर, कोई किसी चीज को देखकर, कोई हीलिंग को देखकर वो यीशु मसीह के पीछे आ जाता है। पर एक टाइम आता है जब अब वो वीजा उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, वो हीलिंग अब उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, वो काम उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि अब वो मिल चुका उसको। अब वो क्यों आए परमेश्वर के पास? अब वो क्यों परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड हो? अब वो ना प्रार्थना करेगा, ना आराधना करेगा। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्टेप्स होते हैं। शैतान एकदम से आपको नहीं गिराता, वो धीरे धीरे आपको ऑफर करता है। छोड़, आज बाइबल नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेना, आज आराधना मत कर, कल कर लेना, इस बार थर्सडे की मीटिंग छोड़ो, नेक्स्ट टाइम देख लेना, अब संडे को कोई बात नहीं, ऑनलाइन देख लेना। धीरे 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 वो आपको अलग करता है, संगति से अलग करता है, एक एक करके चीजों को करके आपको अकेला कर देता है, फिर वो अटैक करता है। हालेलुया। जब वो पतरस को धीरे 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 करके वो उसने अलग कर दिया, एक बार इनकार किया, दूसरी बार इनकार किया, तीसरी बार इनकार किया, पूरी तरह से जब अलग हो गया तो मेंटली वो अपसेट, पूरी तरह से वो टूट चुका था कि अब मैं करूं क्या। वो अपने काम को करने के लिए चला गया, लोगों को पीछे ले गया, सब कुछ हो गया। पर जब बाइबल कहती यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? यीशु मसीह ने उसको क्या पूछा? देखा फिर, मैंने बोला था ना इनकार करेगा, कर दिया ना फिर। क्या ये बोला यीशु मसीह ने? या उसको बोला चल फिर अब नरक में जाएगा, तूने इनकार किया ना, चल नरक में? क्या ये बोला यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने उसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी। यीशु मसीह ने यह भी नहीं पूछा कि भाई क्या तूने लंगड़ों को चलते देखा, क्या तूने देखा कि कैसे हमने बड़े काम किए? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने इनमें से किसी क्वेश्चन को उसको नहीं पूछा। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया। उसने कहा हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उसने कहा मेरे मेमनों को चरा। प्रेम जो है वो मिनिस्ट्री को, वो काम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बोलते हैं मैं प्रेम करता हूं, काम क्या करते हैं परमेश्वर के लिए? वो कुछ नहीं करना, प्रेम करते हैं बस। अगर परमेश्वर आपको बोलता मुझे तेरे लिए कुछ नहीं करना, पर प्यार पक्का है, तो आप क्या करोगे? जिस बहन की ये गवाही है, उसकी मम, उसके लंग्स में, उसकी बॉडी में पूरी इन्फेक्शन थी,
मैं उसको बोलूं कोई बात नहीं, यीशु मसीह भला परमेश्वर है, वो चंगा कर सकता है, तेरी मम तो नहीं होगी क्योंकि उसके हालात बिल्कुल अब खत्म है। तो बोले कि भाई मुझे क्या फिर लेना है यीशु मसीह से, अगर वो करता होगा आई डोंट नो, मुझे करेगा तो मैं मान लूंगी। यही करोगे ना, अब किसी गैर विश्वासी को क्या दिखाओगे कि अब्राहम को देख, पतरस को देख, पौलुस को नहीं, आप उसको दिखाओगे। पौलुस क्या कहता है, परमेश्वर का वचन सामर्थ में है, बातों में नहीं है। जब उसने देखा उसने कहा यस, मैं जानती हूं कि यह प्रार्थना के दौरान हुआ, परमेश्वर ने अपने काम को किया। जब आप बोलते हैं कि मैं प्यार करता हूं, आप परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर उसने कहा जाओ राज्य के सुसमाचार को प्रचार करो, लोगों को बताओ कि मैं परमेश्वर हूं और तुम नरक में जाओगे अगर यीशु मसीह के पीछे नहीं चलोगे। उसने कहा क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ परमेश्वर मैं प्यार करता हूं। उसने कहा मेरे मेमनों की रखवाली कर। फिर उसने कहा पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ परमेश्वर मैं प्यार करता हूं। उसने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार कहा क्या तू मुझसे प्यार करता? उसने कहा तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। जानता था वो कि वो पतरस अब रिपेंट कर चुका, वो पतरस अब उसका मन टूट चुका, अब वो सचमुच प्यार करता है, इसलिए मेरे पीछे आएगा। उसने कहा चल फिर मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरवा। हालेलुया। और उसके बाद अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ते हैं, उसकी लाइफ में फिर कोई फियर नहीं था। उसने क्यों यीशु मसीह का इनकार किया था? पतरस ने यीशु मसीह का इनकार क्यों किया था? क्योंकि उसको लगता था इसको पकड़ लिया, हमें भी पकड़ के शायद सलीब पे ना चढ़ा दे। पर जब अब वो यीशु मसीह से दिल से प्यार करता था, अब उसको कोई परवाह नहीं थी। अब वो जाके यहूदियों को, अब फरीसियों को वो सीधा बोल रहा था कि तुम लोगों ने पापों से मन नहीं फिराया, तुमने यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया, तुम्हारे लिए नरक तैयार है। बाइबल कहती लोग उससे पूछते थे उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? एक दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, 5000 लोगों ने, यीशु मसीह ने 3000 5000 को खाना खिलाया, पतरस ने उतने ही लोगों को स्पिरिचुअल खाना दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब आप प्यार करते हैं, प्यार सब चीजों को ढांप देता है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप परमेश्वर के काम को करेंगे। हालेलुया। आपका चलना कैसा है? एक तो चलना है, मैंने आपको बोला कि हाँ बस ठीक है चल रहे हैं। एक है कि आप प्यार के साथ उसके साथ आप लव करते हैं, प्यार करते हैं, फिर आपके माइंड में एक ही बात रहेगी कि परमेश्वर मुझे तेरा काम करना है, तेरी आज्ञाओं को पूरा करना है, वचन का प्रचार करना है। हालेलुया। इफ यू वांट टू ब्रिंग अ रिलेशनशिप विद हिम, अगर आप रिलेशनशिप बनाएंगे और प्यार करेंगे, वो आपके ऊपर चीज़ों को जाहिर करेगा, चीज़ों को चेंज करेगा। अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, उसकी 8 अध्याय की 26 आयत में, वहां पर एक कूश देश के एक खोजे की बात की गई, कूश देश के अधिकारी की बात की गई। वहां पर लिखा है फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम के पास गाजा को जाता है, वे रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम को आया, वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा जो तू पढ़ रहा है क्या उसको समझता है? उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वह भेड़ों के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा मैं तुझसे विनती करता हूं ये बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में बात करता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र के से आरंभ करके उसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा
देख वहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करके आज्ञा दी और फिलिप्पियुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पियुस को उठाकर ले गया और खोजे ने फिर उसे नहीं देखा। वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला। फिलिप्पुस अशदोद में से आ निकला और जब तक कैसरिया को ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार का प्रचार करता रहा। हालेलुया। बाइबल कहती वो जानता नहीं था कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, पर फिर भी वो पढ़ रहा था। ये क्या है? ये यीशु मसीह के ये पीछे चलना है। पर कौन सा पीछे चलना? बस चल रहे हैं, कर रहे हैं। वो पढ़ रहा था। आज लोग बाइबल पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? बस कभी कभी पढ़ ली, समझ में आया ठीक है, नहीं आया तब भी कोई नहीं, बस पढ़नी है, इतनी पढ़नी है बस एवरीडे। एक तो ये चलना है, एक ये है कि समझ नहीं आ रहा, क्या प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे समझा इसके बारे में, मैं इसके बारे में कैसे जान सकूं। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो मैं ऐसे नहीं कि उसको छोड़ के मुझे लगा आगे चले जाओ। मुझे होता है कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा, मुझे आगे का भी फिर वो कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। मुझे उसको समझना है। वो मेरी डेली फीड है, मेरी रोटी है। मैं उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता। बाइबल कहती वो उसको पढ़ रहा था। जब वो अपने प्यार को, अपने हिस्से को पूरा कर रहा था, परमेश्वर ने फिलिप्पियुस को उसके पास भेजा और उसको बताया कि यशायाह भविष्यवक्ता क्या बोल रहा है। उसने कहा ये जो नबी है ये किसके बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब उसको कुछ कुछ तो ज्ञान था, पर पूरा पता नहीं था। जैसे ही उसको पूरा पता लगा, उसने पहला काम क्या किया? उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आज लोग बपतिस्मा नहीं लेते, सालों साल हो जाते बपतिस्मा नहीं लेते। बपतिस्मा लेने के बाद भी सेम उसी चीज़ों में चलते हैं, सब कुछ वही करते हैं। संडे को प्रभु भोज भी लेना है, उसके बाद बाकी चीज़ों को भी करना है। मैं आपको एक वर्ड दूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया आने वाले टाइम में, परमेश्वर की रोटी और शैतान की रोटी। मैं आपको बताऊंगा उस भेद को जो परमेश्वर ने मुझे दिया। आप नहीं जानते कि परमेश्वर कितना कंसर्न रखता है इन अंतिम दिनों में। खासकर उसने बोला क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसको पता है एक फॉलो करना है कि बस फॉलो कर रहा हूं, एक फॉलो करना है प्रेम में, प्यार में फॉलो करना। जब वो प्यार में उसको फॉलो करने वाला है तो फिर आप नहीं सोच सकते वो कहां तक चला जाएगा। यीशु ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपनी जान को दे दिया। आज लोग संसार को चुनते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं और फिर वही मौत, वही फेलियर, वही ट्रबल लाइफ में आ जाती है। हालेलुया। दैट्स व्हाई परमेश्वर ने क्या कहा? जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आपकी शुरुआत मायने नहीं करती, अंत मायने करता है। आप कैसे यीशु मसीह के साथ चलते हैं। जब आप रैप्चर में उठाए जाएंगे, आप जान लेंगे कि कौन सा बड़ा आनंद पौलुस बात कर रहा था, किस बड़े आनंद की वो बात कर रहा था। इन दिनों में मेरी वाइफ जो है वो इंडिया में है। अब मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे क्या है कि मुझे कुकिंग करनी है। ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। अब उसको भी वहाँ पे ये कंसर्न है कि भाई अब कैसे होगा, क्योंकि मैं बाहर का फूड मैं नहीं लाइक करता। कभी खा लिया ठीक है, पर मैं लाइक नहीं करता। उसका भी ये कंसर्न है कि उसको पता है कि ये बाहर का फूड खाएगा नहीं। घर पे अगर बनेगा तो कैसा बनेगा और क्या होगा ना, कंसर्न रहता है। अब जब वो कुकिंग करती है तो मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, उसके साथ खड़े होके देख लिया, थोड़ी हेल्प कर दी, मुझे पता है कि क्या क्या कैसे कैसे वो करती है। तो अब मैंने भी सोचा कि मैं भी ऐसे कर लूँगा, ट्राई करूँगा। कुछ दिन तो मैंने नहीं बनाया, है ना, बनाया ही नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके चल गया। पर फिर अब बनाना तो पड़ेगा कि अगर लाइफ चलानी है तो खाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि ठीक है मैं बनाऊँगा। मैंने चीज़ों को बनाना शुरू किया। अच्छा, जो बनाना शुरू किया चीज़ों को, जो मील्स को, अब माइंड में वो परफेक्ट चल रहे हैं कि हाँ ये ऐसे ही बनेगा, ये परफेक्ट होगा, इसी तरह से होगा। अब माइंड में वो कैसे परफेक्ट है? क्योंकि मैंने उसको देखा है कि हाँ जब वो बनाती है वो ऐसे परफेक्टली बनता है। अब माइंड में वही है, पर जब मैं बना रहा हूँ वो बिल्कुल उलट बन रहा है ना। क्यों? क्योंकि माइंड में तो है
पर पता नहीं कि वो कैसे होगा। उसने कहा यूट्यूब से देख लो, इधर मुझे वो नहीं करना आता, मुझे है कि नहीं मैं खुद ही उसको कर लूँ ना। मैंने एग को बॉयल किया, अब बॉयल करने के लिए मैंने उसको ढका नहीं, ऊपर से 10 मिनट 15 मिनट वो बॉयल होता रहा, पर वो पूरी तरह से प्रॉपर बॉयल नहीं हुआ। जब मैंने उसको छीलने की ट्राई की तो वो अंदर से वैसे ही वो लिक्विड था ना। ये क्या हो गया ना, वो तो 5 मिनट में करती हो जाता है ना। फिर मेरे को ध्यान में आया कि मैंने लिड नहीं उसके ऊपर रखी। फिर मैंने उसको दूसरे फिर नए एग को रख के लिड रखी, वो 5 मिनट में हो गया। तो समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसे होगा। फिर उसके बाद सेम चीज़ मैंने कुछ बनाना शुरू किया, कुछ है ना, कुछ सब्जियां या कुछ और ऐसे बनाया। तो फिर जैसे जैसे 1-2 बार किया वो नहीं हुआ, पर वो बाद में हो गया, है ना। फिर मेरा दिल करता है मैं ये बना के खाऊं, तो मैं ट्राई करता हूं और उसको करके मैंने कर लिया। अब मुझे समझ आ गया कि ये कैसे होगा। मैं ये आपको एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि जब अब मुझे पता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं आएगा कि बोले कि हाँ जी ये लो जी मैंने भोजन बना दिया, खाना बना दिया, आप खाओ। या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बाहर जाऊं, बाहर का खा लूं, जो मैं नहीं करता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अब मेरे पास 2 चीज़ें हैं, या तो मैं भूखा रहूं या फिर मैं वो खराब जो है उसको खाऊं। अगर मैं ये बोलूं कि नहीं मुझे तो खराब नहीं खाना या मुझे ट्राई नहीं करना, तो फिर वो कैसे सही होगा? वो सही नहीं होगा। मैंने 1 बार किया वो गलत हो गया, 2 बार किया, पर तीसरी बार वो सही हो गया। अगर आप क्विट कर देंगे, मैं बोलूं कि नहीं मुझे नहीं बनाना, ये तो बनेगा ही नहीं, फिर वो कभी नहीं होगा, वो कभी सही नहीं होगा। पर जब आप ट्राई करेंगे, आप वचन को पढ़ते हैं, समझ नहीं आता, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, पढ़ो उसको, नहीं समझ में आता पूछो उसको। अगर तो आप प्यार करते हैं, आपको पता है ये मेरी नीड है, आप उसके लिए मेहनत करेंगे, वो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वो हो जाएगा। फिर जब आप उसको समझ जाएंगे, आपको फॉर्मूला पता चल गया, फिर आगे चीजें ईजी होनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि जब तुम परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हो, परमेश्वर भी तुम्हारी ओर एक कदम को बढ़ाता है। विश करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू पे द प्राइस। जब आपकी शादी होती है, एक शादी है, नई शादी है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हाँ जी मेरी शादी हो गई, बहुत एक्साइटमेंट है। वो एक्साइटमेंट क्या साल बाद भी वैसी ही है? क्या 5 साल बाद भी वैसी है? क्या 10 साल बाद या 20 साल बाद भी वैसी है? अगर तो आप शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर का आपको दिखता है कि इसके पास बहुत पैसा है, ये बहुत सुंदर है, इसके पास बड़ा घर है, इसके पास बड़ी गाड़ी है, जब आपकी मैरिज हो जाएगी, जब आपको पता चल जाएगा ये चीज मुझे मिल गई, तो फिर आपकी मैरिज लंबी नहीं चलेगी। फिर आपका झगड़ा भी होगा, चीज़ें खराब होंगी, फिर बुरी चीज़ें दिखेंगी, फिर आप फाइट करोगे, फिर आप देखोगे कि मैं कैसे छुटकारा ले लूँ, कैसे इस चीज़ से निकल जाऊँ, क्योंकि जिस चीज़ को सोचते थे वो तो मिल गई, वो तो हो गया। पर अगर आप प्यार करते हैं, फिर नो मैटर व्हाट, वो 5 साल हो, 10 साल हो, 50 साल हो, आप वैसे ही प्यार करते रहेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्यार सब चीज़ों को ढांप देता है। फिर कोई मैटर नहीं करता पैसा कितना है, गाड़ी कौन सी है, घर कौन सा है, बैंक बैलेंस क्या है, कुछ मैटर नहीं करता। फिर आप प्यार करते हैं। जब आप प्यार करेंगे, चीजें अपने आप मेंटेन हो जाएंगी। इसीलिए यीशु मसीह ने पूछा क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्योंकि अगर फिर से तू सिर्फ चमत्कार को देख के मेरे पीछे आएगा तो वापस चला जाएगा। अगर मैं आपको डरा के ले भी आऊं परमेश्वर के पास, जब आपको पता चलेगा कि यार ये तो डराया हुआ है, एक्चुअली में तो ऐसा कुछ है नहीं, वापस चले जाओगे आप। पर जब आप प्यार करोगे परमेश्वर से, क्या कहती है बाइबल, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। जब आप चख लेंगे फिर आप वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। आज विश्वासी अगर वचन से दूर है तो याद रखो पौलुस ने क्या कहा, अंत के दिनों में ऐसा होगा। आज आप देखो लोग लोभी हैं या नहीं है, डींगमार है या नहीं, विश्वासी कैसे दिखाते हैं कि देखो हमारे पास तो ये है, तुम्हारे पास कहाँ है, देखो हमें जो चाहिए था मिल गया, तुम्हारे पास तो ये है नहीं। ये क्या है? इनमें उनका कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ इतना है कि वो वचन से दूर है। जो दिखा रहे हैं वो कुछ अलग है, इंटरनल कुछ और चल रहा है। बाइबल कहती है ऐसे लोगों से परे रहना, अपनी लाइफ के ऊपर उनको इम्पैक्ट मत करने देना। अगर आप वचन में खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। इफ यू लव द लॉर्ड
उसने कहा कीप माई कमांडमेंट। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो चीज़ों को सेटल कर देगा, चीज़ों को वो बना देगा उस तरह से जैसे आपके लिए अच्छी हैं। अगर आप सिर्फ परमेश्वर के कामों से प्यार करते हैं, काम हो गए तो उसके बाद क्या करेंगे? फिर वापस चले जाएंगे। और बाइबल कहती है, हल के ऊपर पैर रख के, हाथ रख के पीछे देखने वाला मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आज से पहले परमेश्वर मैं तुझसे प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए तेरे पीछे हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये पूरी हो जाए। आज से खुदावंद मैं अपने मन को फिराता हूँ, मैं रिपेंट करता हूँ। आज से मैं सचमुच तुझसे प्यार करने वाला हूँ। आज से मैं तेरे वचन से प्यार करूँगा, मैं वचन को पढ़ूंगा, प्रार्थना करूँगा, आराधना करूँगा। तेरा वचन मेरी प्रायोरिटी होगी। जब मैं तेरे साथ बैठूं, तू मुझसे बात करना। जब इस तरह से आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, आप उससे प्यार को दिखाएंगे। बाइबल कहती है जब आप उससे प्यार को दिखाते हैं, वो आपकी प्रेयर को सुनता है। क्या कहता है पौलुस? मैंने आपको क्या बताया कि जब एक शादी होती है, नई नई शादी, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, बहुत लोगों की लाइफ में वो शादी बोझ बन जाती है। बहुत लोग क्विट कर देते हैं, बहुत लोग झगड़ा करते, रहते तो हैं इकट्ठे पर बात नहीं करते। चीजें वर्स देन वर्स हो जाती। क्यों? क्योंकि किन्हीं चीजों के लिए शादी की, अब वो चीजें मिल गई, अब प्यार नहीं रहा। पौलुस क्या कहता है? मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है, दूल्हा अपनी दुल्हन को ले जाएगा। अगर आपके दूल्हे से आपको प्यार है, फिर आपको मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। जैसे यीशु मसीह ने किसको कहा? यीशु मसीह ने प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। किसको कहा उसने? उसने पतरस को बोला प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। किसने प्रार्थना नहीं की और परीक्षा में पड़ा? वही पतरस। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और आज्ञाएं यही हैं कि प्यार सबसे उत्तम है। अगर आप वचन से प्यार करते हैं, वो चीज़ों को बना देगा अपने आप। अगर आप वचन से प्यार नहीं करते, सिर्फ चीज़ों के लिए परमेश्वर के पीछे हैं, चीज़ें आज हैं, कल शायद नहीं होंगी, वो फिर मिल जाएंगी। पर वचन कहता है पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी। उसने कहा मान लो और छोड़ दो, तुम्हारे गुनाह माफ़ किए जाएंगे। जैसे वो बच्चा बोलता है मैं मानूंगा ही नहीं कि पानी मीठा है, तो कैसे कोई मना लेगा? अगर आप मानेंगे ही नहीं कि जो मैंने किया गलत है, जो मैंने मेरी लाइफ में चल रहा है वो गलत है, आपको कोई नहीं मना सकता, कोई आपको साबित नहीं कर सकता। हमारे ऊपर कोई ऐसी तलवार नहीं रखी कि आपको मानना ही पड़ेगा। कोई आपको नहीं मना सकता। पर अगर आप प्यार करते हैं यीशु मसीह से, आप मान लेंगे कि परमेश्वर ये गलती हुई। दाऊद ने माना इस बात को। बाइबल कहती है कि दाऊद ने पाप किया। उसने वो पाप किया जिसके लिए परमेश्वर ने बोला था कि मैं घृणा करता हूँ ऐसी चीज़ से। उसने पाप किया, उसने कॉन्सिक्वेंसेस को लिया, पर उसने बोला परमेश्वर हो गई गलती। उसने कहा जूफा से मुझे धोकर शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा। पवित्र आत्मा को उसने बोला मुझसे अलग मत कर, नए सिरे से फिर से मुझे नया जन्म दे। जब आप इस तरह से परमेश्वर के सामने जाते हैं, आप परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर अंत के भी अंत में हम जी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर बाइबल ये कहती है कि अगर तुम आज परमेश्वर के वचन को सुनोगे, अपने मन को कठोर ना करो, तेरे 5,000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, फिर वो तेरे पास नहीं आएगा। जब आप मान लेंगे और परमेश्वर से प्यार करेंगे, वो चीज़ों को चेंज कर देगा। हालेलुया। हम प्रभु भोज में जाएंगे।